हम लोग तो पहली बार ड्यूटी में अतिक्रमण में जाते रहते थे। ऐसे ऐसे बड़े वाले अतिक्रमण में आप पहली बार गए थे, तो पहली बार गए तो हम घायल ही होके आ गए। और क्या कहते हैं, एक आते समय जब हम 11 बजे आ रहे थे, गाड़ी में लेके आ रहे थे, इतनी बड़े पत्थर फेंका उसने गाड़ी में, और वो पकड़ा तो भैया लोगों ने, पुलिस स्टाफ वालों ने, भैया लोगों ने पकड़ा तो उसको कह रहा था मैं बरेली का हूँ। अच्छा, बरेली से आए थे? अल्लाह बचा, अल्लाह वो भगवान का नाम ही लेते थे, अल्लाह बचा अल्लाह बचा, और कहते हैं हम बरेली से आए हुए हैं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बरेली का हूँ कह रहा था। हम लोगों को तो जीप में, एक ही जीप में ऐसे लाए जैसे अब उनको हमें बचाना था ना, उस समय तो सीट थोड़ी देखनी थी, एक दूसरे के गोद में बैठ के आए। वो तो शुगर। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? क्या नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है। ये आपको हाथ में और ये प्लास्टर कैसे लगा, क्या हुआ था कल? वो सर कल थाने में हम लोग खड़े थे, अचानक भीड़ आई, पथराव करने लगी सर। बनभलपुर थाने में? जी जी जी। क्या हुआ था उस समय और कितने बज रहे थे उस समय? सर लगभग अंधेरा होने वाला था, अच्छा तो सर अचानक सर एकदम से पूरी करीब 300-400 लोगों की भीड़ आई। हमने बैरिकेडिंग लगाई, रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बहुत पथराव कर दिया सर। फिर चोटें लगी सर बहुत, हमारे और भी 7 के लोग थे, घायल हो गए सर। पुलिस का कोई खौफ नहीं था उनमें? नहीं सर, पुलिस का कोई खौफ नहीं था सर, कोई डर ही नहीं था सर उनको पुलिस का। सर हमें पता नहीं था सर ऐसा हो जाएगा। हमने कहा कि चलो एक नॉर्मल भीड़ आ रही है, कोई ऐसा नहीं हो, लेकिन सर बहुत पथराव कर दिया सर उन्होंने, चोटें बहुत आई हैं सर। थे कौन, ये स्थानीय ही लोग थे? और सर जहाँ तक कि स्थानीय लोग ही होंगे सर, जहाँ तक कि आपने उनको वार्निंग नहीं थी? नहीं, हम उनको बोल रहे थे कि आप पीछे हट जाओ, लेकिन वो हट ही नहीं रहे थे पीछे। हाँ कि आप चले जाओ चले जाओ, हम कह रहे थे कि आप चले जाओ, लेकिन नहीं मान रहे थे सर। वो बिल्कुल आ गया, लगातार पथराव करने लगे एकदम। कुछ नारे भी लगा रहे थे? नारे की अब सर भीड़ तो बहुत ही सर, बहुत मतलब इतनी आवाज़ें आ रही थी ना कि समझ में नहीं आ रहा था मतलब क्या बोल रहे हैं वो। क्या क्या उन्होंने पत्थर चलाए, आगजनी की, और क्या क्या फायरिंग भी बताई जा रही है? सर फायरिंग का तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि सर कि पत्थर और आगजनी तो की सर, गाड़ियों ने हमारी पुलिस की जवानों की जल गई हैं सर उसमें। धन्यवाद सर। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम हेमंती देवी। क्या हुआ था और आपके कहाँ चोट लगी है? मेरे हाथ में बंद जोड़ रही है, ये पैर पूरा जख्म हो गया, पीठ सारा न उठ पा रही ना बैठ पा रही। भैया पत्थरा मतलब गिर भी गई थी, पथरा हो गया था वहाँ, बड़ी मुश्किल आई, मोबाइल तक वहीं गिर गया, पता नहीं कुछ पता नहीं चला। फिर मेरे साथी। अच्छा हाँ मेरे साथी, मेरे यहाँ पर भी चोट लगी, गुम चोट लगी है। हुआ क्या था वहाँ पे? अरे एकदम पथराव कर दिया उन्हें, एक तरफ पथराव, एक तरफ आग जला दी उन्हें, सब चारों आग घेर दिया हम लोगों को। जैसे बच गए हम अपने, मुझे जानता वो तो भगवान से शुक्र कर रहे हैं कि हम बच गए, हम जिंदगी बच के आ गए, वही बहुत है। कई लोग बता रहे थे कि हजारों की तादाद में थे और जान से मारने की उनके सर ये लोग तो कैद थे, इनको 10-10:30 बजे। मैं तो 11 बजे निकली हूँ वहाँ से, 11 बजे तक एक घर पे बंद थी मैं। उन लोगों ने हमें ताला लगा दिया था, उनने कहा कि तुम यहाँ हो से आग लगा दी थी। उनके जिनके वहाँ मैं रुकी थी, उनके भाई के घर में आग लगा दी, तिमतला मकान, उनका घर बार सब फूंक दिया था। उनने कहा दीदी आप सेफ हो, हमारे घर में जो होगा हमारे परिवार के साथ होगा तो आपके साथ भी होगा, आप रो मत। एक तो चोट लगी है पीठ में, सांस नहीं ले पा रही थी, कल रात भी दिखाया है, सुबह भी दिखाया, इंजेक्शन लगा के ले गई हूँ मैं। अभी भी मैं सांस लेने में दिक्कत हो रही है और खड़े नहीं हो पा रही हूँ। और रात में 11 बजे जब फिर मैंने कॉल सबके नंबर, वैसे अब सभी को घायल हो गए थे, कौन नंबर उठाता, फिर मैंने 112 में कॉल करी, 112 के कॉल से मेरे नंबर गया, तो तब जाके फिर मुझे। आप तो खुद पुलिस वाले हैं, आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं। भी आंसू आते हैं, देखो हम बच के आ गए, हमारे मेरे तो छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चे तो कहाँ आते हैं वहाँ, बच्चे तो कहते हैं मम्मी तू कहाँ है। मैं बच्चों से मैंने कहा अभी मैं तुम्हें से बात ही नहीं कर रही, मैंने फोन साइलेंट में रख दिया था। वो लोगों के सामने बात करने में भी डर लग रही थी, हालांकि मैं मोमलन परिवार में ही थी तो मैं उसी एरिया में, मैं तो लाइन नंबर 15 में थी। ये कौन वो लोग जो जान से मारने की वो यही तो पता नहीं चल पाया। हम लोग तो पहली बार ड्यूटी में अतिक्रमण में जाते रहते थे, ऐसे ऐसे बड़े वाले अतिक्रमण में आप पहली बार गए थे, तो पहली बार गए तो हम घायल ही होके आ गए। और क्या कहते हैं, एक आते समय जब हम 11 बजे आ रहे थे, गाड़ी में लेके आ रहे थे, इतनी बड़े पत्थर फेंका उसने गाड़ी में, और वो पकड़ा तो भैया लोगों ने, पुलिस स्टाफ वालों ने, भैया लोगों ने पकड़ा तो उसको पीटा तो कह रहा था मैं बरेली का हूँ। अच्छा, बरेली से आए थे? अल्लाह बचा अल्लाह, वो भगवान का नाम ही लेते थे, अल्लाह बचा अल्लाह बचा, और कहते हैं हम बरेली से आए हुए हैं, मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बरेली का हूँ कह रहा था। हम लोगों को तो जीप में, एक ही जीप में ऐसे लाए जैसे अब उनको हमें बचाना था ना, उस समय तो सीट थोड़ी देखनी थी, एक दूसरे के गोद में बैठ के आए। वो तो शुगर। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, क्या कार्रवाई करें उनके खिलाफ कार्रवाई होने से, कड़ी से कड़ी होने से उनके लिए तय हिंदू मुस्लिम सारी जन्म से यहाँ रह रहे, नजूल भूमि को छोड़ी चाहिए। उनको बताया तो सरकारी जमीन तो आज कल छूटेगी। हम भी तो रेंट में रह के नौकरी कर रहे हैं भैया, यहाँ पर देखो हमारी ये स्थिति हो गई। आज देखो ये हो गया हमारे प्रशासन का, पुलिस फोर्स देखो, किसी का हाथ फेंकता, किसी का हाथ टूट गया, किसी का कुछ हो गया, कोई बता रहा है कोई दो खत्म हो गया, पता नहीं चल पा रहा है, कोई पता नहीं चल पा रहा है हम लोगों को। कहाँ जा रहे हैं? उनकी तरफ से गोलियां भी चलाई जा रही हैं। गोलियां चलाई थी उन्हें, पेट्रोल बम
मैं तो जिंदगी में पहली बार था कि पेट्रोल पंप क्या होते हैं करके, हम तो पेट्रोल पंप शादी होने वहाँ। जब गोली चली थी मैं बाहर मेरे से कह रहे थे, उनको पता था कि हम पुलिस इसके अंदर हैं। एक दरोगा जी थे पिथौरागढ़ के, एक मैं थी और एक पीआरडी वाले मजिस्ट्रेट साहब के वहाँ का पीआरडी वाला भैया था। कह रहे थे इनको बाहर निकालो, हम इनको भून देते हैं। गोलियां चलाई उनने बाहर से। उनने कहा दीदी गोलियां अंदर नहीं आएंगी, हमने ताला लगा दिया दरवाजे में, आप सेफ हो। इतनी फायरिंग करी उनने, इतने पथराव करे उनके घर में, उनके बच्चों का सबका डाढ़ पड़ गई कि हमने इनको अंदर रखा है और हमें कोई खतरा ना हो। आते आते समय तक कह रहे थे दीदी आप लोग सही सलामत चले गए हो, चलो कोई बात नहीं, हमारे भी ऊपर जो भी बीतेगी हम आपको पूरी न्यूज़ देंगे। अभी तक तो खैर उन लोगों का कॉल हॉल कुछ नहीं आई है। हमारा नंबर ले रखा था, हमने कहा ले लो, हम बाहर से थोड़े आए हैं तो लोकल के फोर्स हैं, आए दिन हम लोकल में ही ड्यूटी करते हैं। अभी हालात क्या है अंदर? अंदर हम तो रात 11 बजे वहाँ से निकली, उसके बाद की हालत का मुझे अनुभव नहीं है वहाँ पे। धन्यवाद। मेरा होमगार्ड 2236 विजय कुमार। ये आपको चोट कैसे लगी? ये ईंट फेंका गया वहाँ से ना, बनपुलपुरा थाने की तरफ जब आग लगी वहाँ, हम कप्तान साहब के साथ गए यहाँ से, सीसी साहब हमारे कंपनी कमांडेंट और एक हमारे होमगार्ड सहायक होमगार्ड हमारे, हम 3 लोग कप्तान साहब के साथ गए वहाँ जहाँ आग वगैरह पथराव हो रहा था उसको रोकने के लिए। तो वहाँ से आए, ईंट मेरे सर में लगी और यहाँ, जिससे मैं लहूलुहान हो गया, जिससे हमारे कंपनी कमांडेंट कांडपाल जी हमें लेके गए हॉस्पिटल, जहाँ से दवाई ववाई करी। थे कौन ये लोग? यहाँ स्थानीय ही लोग थे? अब हम तो जानते नहीं है, लोकली के होंगे फिर वो, क्योंकि जैसे दंगे कर रहे थे ना, वो पथराव कर रहे थे और वो आग के वो फेंक रहे थे, पेट्रोल वाले पेट्रोल बम फेंक रहे पेट्रोल बम फेंक रहे थे। थे। और ये फायरिंग भी की गई है? हवा फायरिंग भी की गई है। अब पत्थर आया, ईंट सर में लगा एकदम, वहाँ से कोई खौफ नहीं था जो ये दंगाई थे? अब दंगाई का तो क्या कहे, दंगाई तो फिर दंगाई हुए ना, उनको तो फिर भी अपनी तरफ से जितना हो सका हमने रोका उनको ना। अपना पुलिसकर्मी घायल? अब अनुमान तो नहीं है, अब 100 से ऊपर ही हुए, फिर भी हमने जहाँ तक हो सका अपने अधिकारियों को बचाव किया, कप्तान साहब को बचाव किया हमने, अपने हमारे अधिकारियों को बचाव किया ताकि चोट न लगे। जिसमें हमारे कंपनी कमांडेंट साहब आए थे, इन्होंने हमें बचाया, हम मेरे को उठा के ले गए हॉस्पिटल, दवाई पानी करी, वरना लहूलुहान हो गया था, मैं लेट गया था। अभी ये यहाँ लगी है कंधे पे, हाथ नहीं उठ रहा। आप क्या चाहते हैं इन दंगाइयों के खिलाफ? क्या सख्त एक्शन? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको चिन्हित करके जो भी फोटो वगैरह आती है पहचान में और जो पकड़ में आते हैं उनसे छानबीन करके औरों को पकड़ के कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, धन्यवाद। नाम क्या सर आपका? मेरा हरिकृष्ण मिश्रा है। जी, पैर में चोट लगी है, कैसे लगी कल? ये पत्थर लगने से लगी, पत्थर की, उन्होंने जब पत्थर मारा है, पथराव हुआ है ज़बरदस्त तरीके से, तो बहुत तेज़ी से पत्थर आया, पहले पीठ में लगा, फिर उसके बाद सर में भी लगा, हेलमेट टूट गया था, फिर उसके बाद फिर पैर में लगा है। किस तरीके से कल कितनी भीड़ थी वहाँ पे और क्या उनका इरादा था? भीड़ बहुत ज़्यादा थी, उनका इरादा था कि पुलिस को यहीं पर घेर के मारा जाए और इनको जलाया जाए यहाँ पर। तो जलाने की भी कोशिश करी गई है, मारने की कोशिश करी गई है, पत्थर मार के। कहा जा रहा है पहले जब पुलिस वाले अपने बचाव के लिए घर में छुपे थे तो वहाँ बाहर आग लगाई गई थी। जी, आग लगाई गई और फायरिंग भी की गई थी? फायरिंग भी की गई थी, उधर से भी फायरिंग भी हो रहे थे। बामुश्किल से अपनी जान बचा के हम वहाँ से निकल के आए। जो आम जनता होती है वो तो पुलिस से डरती है और आप पे हमला किया जाए तो कितना इनमें? अब इस बारे में मैं क्या कहूँ, हम तो एक ड्यूटी करने के लिए वहाँ पर गए हुए थे, एक लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम होता है उसे सॉल्व करने के लिए गए हुए थे। अब आप क्या चाहते हैं, प्रशासन क्या कार्रवाई करे इनके खिलाफ? अब ये तो हमारे उच्चाधिकारी आपको बता सकते हैं, जो भी उच्चाधिकारी इसमें दिशा निर्देश देंगे वही उसमें कार्रवाई होगी। धन्यवाद सर।